अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस क्लास में हम कुछ पोस्ट बनाना सीखेंगे। ये वाली जो इस क्लास में जो हम पोस्ट बनाएंगे वो कोर्स वाले से रिलेटेड पोस्ट होंगे। जो हम आगे बनाएंगे वो फिर हमारी हायरिंग वगैरह और डिफरेंट पोस्ट पोस्ट पे होंगे। तो सबसे पहले हम ये आइंस्टाइन वाली इमेज बनाना सीखेंगे। तो इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इस राइट कॉर्नर से ना, इसका मतलब होता है ऐड पेज, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक न्यू पेज ऐड हो जाएगा ब्लैंक। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर डार्क कर दूंगा। मैंने कैनवस अपना सेलेक्ट किया, यहाँ लेफ्ट टॉप से मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया, या आप चाहें तो ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, मैं ब्लैक रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए मुझे, एक इमेज चाहिए आइंस्टाइन की। तो मैंने गूगल पे लिखा आइंस्टाइन, तो आगे उसकी काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ गई। आप इनमें से कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस इमेज पे क्लिक किया और राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट कॉपी कर लिया। वापस हम कैनवा में आएंगे, कंट्रोल और वी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगी इमेज। और फिर इस अगर आपने इसको रिसाइज करना ना, यहाँ से अगर आप करेंगे ना, ये जो सेंटर से है, तो उससे ये होगा कि ये क्रॉप हो जाती हैं, इधर से ना क्रॉप हो जाती है। मैं चाह रहा हूँ कि ये इक्वल साइज से ना रिसाइज हो। तो इन जो सेंटर पे ये जो सर्कल्स हैं, डॉट्स, इनसे मैं करूँगा रिसाइज। इस तरह किया और ये मैंने इस तरह इसको रिसाइज किया। अब हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए ये एक डार्क से हमें इस इमेज को ऐसे ब्लेंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे एलिमेंट्स में, यहाँ पे सर्च एलिमेंट में लिखेंगे हम ग्रेडियंट या ब्लैक ग्रेडियंट। यहाँ से मैंने सर्च किया, मैंने क्लिक किया ब्लैक ग्रेडियंट। आप टाइप करेंगे आ जाएंगे, पहले ग्राफिक्स वाले पे आपने क्लिक कर देना है। अब इनमें से आपके पास देखें काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट मौजूद हैं, तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ। अब मैंने इसको वर्टिकल रोटेट करना है, तो ये जो आपको इस इन चारों एजेस के नीचे ये एक ना रोटेशन के लिए सर्कल मिल रहा है। आपने इससे इसको अगर शिफ्ट दबा के रखेंगे ना, तो ये 90 के एंगल पे खुद स्नैप हो जाएगा। ये देखें, ये स्नैप हो गया। तो इसने आपने शिफ्ट दबा के रखना तो स्नैप हो जाएगा। अब इसको हम रीसाइज कर लेंगे। मैंने ये शिफ्ट दबा के इसको रीसाइज कर लिया। अभी ये देखें, ये इधर साइड पर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसको कवर भी करे, इमेज को भी। तो इसकी मैं कॉपी कर लें, तो आल्ट प्रेस करके मैंने इसकी एक कॉपी कर ली और इस कॉपी को मैंने थोड़ा आगे कर दिया। देखें, एक ये और एक ये। फिर मैंने इसकी एक और कॉपी कर ली आल्ट प्रेस करके। अब मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके ना इसकी 4-5 कॉपीज बना लूँगा। अब इन सब को आप सेलेक्ट कर लें इमेज के अलावा, और इनको आप पोजीशन में जाएं। यहाँ पे आपको अलाइनमेंट का पैनल मिलेगा। अलाइनमेंट के पैनल में आप इसको सेंटर और बाथरूम वगैरह पे ना अलाइन कर सकते हैं। मैंने इसको मिड में अलाइन कर दिया और इसको थोड़ा ऊपर मूव कर दिया। एक तो ये वाला ग्रेडियंट था, जो मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया था वो ये वाला था। अब मैं उससे आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह भी आपको समझ आ गया कि डिफरेंट ग्रेडियंट कैसे यूज़ करना है। अब मैं ये ब्लैक वाला यूज़ करता हूँ जो मैंने यूज़ किया था। मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले रोटेट किया शिफ्ट प्रेस करके, और इसको मैंने रिसाइज कर लिया। अब इसको हम लेफ्ट पे लेके आते हैं और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते जाएं, तो आपको ना ये इसका डार्कर और डार्कर होता जाएगा। अभी आपने माउस से इन सब लेयर को सेलेक्ट कर लेना है और इनको पोजीशन के पैनल में जाके सेंटर अलाइन या मिड में कर देना है। अब इसको थोड़ा सा आप आगे रोटेट कर लें इन सबको सेलेक्ट करके। आप अगर कंट्रोल और जी प्रेस करें ना, ये राइट क्लिक करें, तो आप इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अब ये ग्रुप बन गया। ये वाला जो ग्रेडियंट वाली लेयर है हमारी, ये पूरी एक ग्रुप है, आपको नज़र आ रही है। और मैंने क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, टू थिंग्स वाला। तो सबसे पहले आपने टी प्रेस करना है, सॉरी अनलॉक कर देते हैं। सबसे पहले आपने टी प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट का आ जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल वी, मैंने वो क्योंकि टेक्स्ट कॉपी किया ना, मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। तो इसको यहाँ कॉर्नर से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, और इस तरह मैंने करके इसको इधर सेंटर में ले आया। अब मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर भी एक लाइन और इसके नीचे भी एक लाइन हो। तो एलिमेंट्स में जाते हैं, एलिमेंट्स पे दोबारा क्लिक किया,
जहाँ पे लाइंस एंड शेप है ना, आपने उस पर सी ऑल पे क्लिक कर दिया अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आपके पास उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन दी है। मैंने पहले ये सर्कल एज वाली यूज़ की हुई थी, अब मैं ये डॉटेड यूज़ कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये जो कॉर्नर में इसके दो सर्कल है ना, इनसे आप इसको ना लाइन का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये लें, और एक और कॉपी मैंने इसकी आल्ट प्रेस करके ऊपर ले आया। तो ये मैंने इसकी दो लाइंस ऐड करी। आप ये वाली भी लाइन ऐड कर सकते हैं, इनमें से कोई लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं चाहता हूँ ये कोट्स वाले सिंबल आए यहाँ पर। वो तो एक तो आप टी प्रेस करके कोट्स खुद टी प्रेस किया और कोट्स करना सिंबल, ये आप अगर शिफ्ट दबा के रखें और एंटर के लेफ्ट पर एक सिंबल छोड़ के एक आता है ये कीबोर्ड पे, तो ये इस तरह आप कोट्स वाला सिंबल ऐड कर सकते हैं, ये वाला। ये वरना आप यहाँ पे लिखें कोट्स और ग्राफिक्स में जाएं तो आपको ना कोट्स के सिंबल मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला यूज़ कर लिया। जिन जिन पर ये मैंने बताया था पहले भी, ये प्रो वाला वर्जन है ना, प्रो वाला वर्जन के आप लेंगे तो तब वो वाले यूज़ करें, वरना फ्री वाले आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। इनको बेशक आप यहाँ पे प्लेस कर, अब ये ब्लैक है, ब्लैक का कलर यहाँ से लेफ्ट टॉप से आप कोई भी कलर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही होगा। अब आल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। कोट्स में क्या, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला तो जो है ना, ये फेस, इसकी फेस जो ये करे ना, ये अपोजिट फेस करे, ये लेफ्ट साइड पे फेस ना करे, राइट पे फेस करे। तो इसको मैं फ्लिप करना चाह रहा हूँ। फ्लिप करने के लिए आपने उस लेयर को सिलेक्ट करना है, आपने ऊपर टॉप पे जाना है, आपको ये एडिट इमेज के साथ एक फ्लिप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे ना फ्लिप हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं, और फ्लिप वर्टिकल पे क्या होगा, ये वाई एक्सिस पे फ्लिप हो जाएगा। तो पहले ओरिजिनल हमारा ये था, हमने इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया। ये वाला भी एक इसका वर्जन यूज़ कर सकते हैं आप। फिर जो मैंने जैसे पहले किया, अब रीसाइज करके इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। या अब एक ये वर्जन, हम इसका एक और वर्जन बना सकते हैं, हम इसके पीछे ना एक बॉक्स रख सकते हैं। तो बॉक्स के लिए आप एलिमेंट्स पे दोबारा क्लिक करें, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल वगैरह ना बॉक्स मिल जाएंगे। आपने इनमें से कोई भी शेप ले लेनी है, ये वाली शेप ले ली फॉर एग्जांपल हमने। इसको ज़रा आप रीसाइज कर लें। अब इन दोनों को सेंटर लाइन करना है, तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया, पहले मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, और फिर मैंने ये पोजीशन पे गया और यहाँ से मैंने इनको सेंटर कर दिया, और मिडल में भी। अब ये एक सेंटर परफेक्टली अलाइन हो गया। अभी मैं फ़िलहाल ना इनको डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने सिखा दिया आपको कैसे ऐड करने। अभी सॉरी, अभी मैं इन दो के साथ ना, अब मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो वो उसका भी आराम सुकून से यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। डार्क सा कोई भी कलर रख सकते हैं, और इसको आप स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं। ये जो राइट पे आपको मिल रहा है ना, फुल एक रेक्टेंगल के साथ एक बॉर्डर वाला, आपने इस पर क्लिक करना है, बॉर्डर मतलब स्ट्रोक, और आपने बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, बॉर्डर वेट 6, और बॉर्डर वेट का यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, बॉर्डर वेट थोड़ा छोटा कर लें बेशक आप। तो एक ये वर्जन बन गया। एक ये वर्जन है जो मैंने अभी सिखाया आपको, दूसरा वर्जन ये है। अब हम एक और पोस्ट बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, पहले आपने ब्रेक डाउन करना है उस इमेज को। आपके पास एक इलस्ट्रेशन है, उसके बाद आपके पास ये बैकग्राउंड है, उसके बाद कुछ डॉट्स हैं, उसके बाद आपके पास टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ। इस पेज का कलर बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट होता है, तो मैंने इस पेज का कलर ये जो लाइट येलो सा कर लिया। एलिमेंट्स पे जाएं, आप यहाँ पे लिख रहे हैं गर्ल पोर्ट्रेट लिख रहे हैं, यहाँ पे आप ग्राफिक्स पे चले जाएं, या आप इलस्ट्रेशन लिखें तब भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ये इमेज यहाँ पे मिल जाएगी। अभी मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ अगर कोई अच्छी नई डिफरेंट इमेज मिल जाए ना, तो उससे भी हम बना के देख लेते हैं। जैसे ये एक मुझे मिली है, आपने उस पर एक दफ़ा क्लिक करना है और वो लोड हो जाएगी। पता नहीं इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हुआ है।
तो इसकी क्वालिटी लोड नहीं हो रही। मैं इतनी देर कोई और देख लेता हूँ। इनमें से कोई ये वाली देखते हैं, इसकी क्वालिटी ये वाली चले हम इमेज यूज़ करते हैं। पहले हमने ये वाली यूज़ की थी, अभी हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास इमेज आ गई या इलस्ट्रेशन आ गई। अब हमने अपना टेक्स्ट ऐड करना है। प्रेस टी किया, हमने कंट्रोल वी किया क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ, तो वो टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ। अब ये मिडल अलाइन है, मैं चाह रहा हूँ इसको लेफ्ट अलाइन, तो इसके अलाइनमेंट ना सारे लेटर्स आपस में लेफ्ट अलाइंड हो जाए। तो जब आपने टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट की तो यहाँ पे टेक्स्ट लेयर की ना सेटिंग होती है, तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा अलाइनमेंट। इस पर क्लिक किया तो लेफ्ट पे, एक और दफ़ा क्लिक किया तो ये इसने इक्वली ना सबको एक स्क्वायर की शक्ल में इसको कर दिया अलाइन। एक और दफ़ा प्रेस किया तो राइट अलाइन हो गया। मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होता है, तो मैं इसको लेफ्ट पे कर रहा हूँ। इसको इधर ले और इसका बॉक्स का साइज थोड़ा छोटा कर दिया। अभी मैं ऑल्ट प्रेस करके इसी को कॉपी कर रहा हूँ, और इसका जो ऑथर का नेम ये भी है, पता नहीं जो कुछ भी है, तो मैं इस ऑथर का नाम यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इस ऑथर के नेम को लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, राइट अलाइन सॉरी, और इसको मैं बोल्ड वर्जन, नहीं ठीक है, और ऑथर और इस टेक्स्ट के दरमियान डिफरेंशिएशन के लिए ना इसका ऑथर का साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, तकरीबन 16 ठीक है। अब ये बैकग्राउंड बहुत ना हाली हाली लग रहा है, तो आप यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, और आप यहाँ पर डिफरेंट जो डॉट्स वगैरह हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें स्पार्कल्स, और या फिर सर्कल्स, तो यहाँ पर आपको ये देखें डिफरेंट वर्जन के ना स्पार्कल्स वगैरह मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिल्टर में ऑन जाके पहले फ्री वाला ऑन कर लेते हैं। तो अब मैं यूज़ करता हूँ, ये वाले यूज़ कर लेता हूँ। इनका कलर ब्लैक की बजाय ये जो थोड़ा सा इसका लाइट वर्जन है, इस पर क्लिक करके इसका थोड़ा सा ना डार्क वर्जन, अब मैं इसको इसकी लेयर को ना इसके गर्ल की बैकग्राउंड पे लेके जाना। जो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक किया, पोजीशन, बैकवर्ड, वो पीछे चला गया। इसी तरह आपके पास और डिफरेंट टाइप के ये फ्लावर भी हैं और ये वगैरह भी हैं। थोड़ा सा हम इसको टिल्ट करके किसी एक कॉर्नर में प्लेस कर देते हैं, और इसकी पोजीशन भी हम पोजीशन में जाके हम इसको, अच्छा ये पहली बैकवर्ड, इसका कलर हम लाइट कर देते हैं, कलर हम ये वाला कर लेते हैं। इसी की एक कॉपी आप बना के इस जगह पे भी कर सकते हैं, और लेयर्स पे जाके सेंड बैक, तो ये आप देखें, ये आपके ना खाली जो पहले कैनवस था ना उसमें कुछ स्पार्कल्स ये इस तरह ऐड करके आपको थोड़ी सी ऐसे इमेज की क्वालिटी बेहतर होगी। इसी तरह मैं अब ये वाले सर्कल जो मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, इनको कॉपी कर लिया मैंने और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लिया। इससे ये इस तरह ये भी होता है कि आप ना किसी दूसरे टेम्पलेट से भी ना एलिमेंट्स उठा के अपने टेम्पलेट में पेस्ट कर सकते हैं, अगर वो पेड ना हो, प्रो वाले टेम्पलेट ना हो। फिर मैंने इसको बैकग्राउंड पे लेके जाना, क्योंकि ये इस करेक्टर के ऊपर आ रहा है, तो पोजीशन पे जाके बैकवर्ड या टू बैक, ठीक है। तो ये हमारी एक पोस्ट तैयार हो गई। एक ये वर्जन आपके सामने है जिसमें ये इलस्ट्रेशन है, एक ये लड़की वाली इलस्ट्रेशन है, इसी तरह ये एक ये आइंस्टाइन वाली कोट है, और एक ये दूसरा कोट है। मैंने इस तरह आपको 4 डिफरेंट वर्जन बता दिए। अब अगर आपने और आइडियाज़ लेने हैं तो आप पिंटरेस्ट पे जाएं और यहाँ पर कोट्स लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना कई ज़्यादा डिफरेंट इंस्टाग्राम कोट्स लिखे हैं, तो वो स्क्वायर इंस्टाग्राम कोर्स लिखें तो ये आपको कोर्स भी मिल जाएंगे, इनमें से आप कोई कोर्स भी यूज़ कर सकते हैं।
और अगर सिर्फ इमेज इंस्पायरेशन के लिए लेनी है या आपने डिज़ाइन थोड़ा सा देखना है तो आप इस तरह का भी ले सकते हैं। अब वैसे मेरा मूड नहीं था, चलें ये वाली इमेज भी ना बना लेते हैं। ये एक उसने स्टोरी की साइज़ में इमेज बनाई है, उसमें ये थोड़ी सी मोटिवेशनल टाइप है, इंकरेजमेंट वाली। तो आपको क्या चाहिए, हम इसको स्क्वायर में ही बनाते हैं। आपने ऐड पेज किया, एलिमेंट्स में गए, आप यहाँ पर सर्च करेंगे मोटिवेशन या इनकरेज मोटिवेशन। तो यहाँ पे आप फोटोज़ में चले जाएं और कौन सी हम यूज़ करें, फ़िल्टर में जाके फ्री वाला ऑन कर लें। ये वाली एक मुझे ठीक लग रही है, ये वाला टेक्स्ट भी ये ठीक लग रहा है। तो अब उसने क्या किया हुआ था, उसने पहले इमेज ली है, इमेज उसने थोड़ी सी डार्क की हुई है और फिर उसके ऊपर उसने टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इमेज को उसने थोड़ा सा डार्क किया है। तो इमेज को डार्क कैसे करना है, आप इसकी ओपेसिटी कम करें यहाँ से। ये जो आपको नज़र आ रहा है ऐसे डॉटीज हैं और थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, आपने इन पे क्लिक किया और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप लो कर दी। अब ये धुंधला सा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है ना वो वाइट है, और वो वाइट जब इमेज हमारी की ओपेसिटी कम होती है तो वो वाइट आगे आ जाता है। तो हमने क्या करना है, बैकग्राउंड के कलर को भी पहले डार्क करना है। तो आपने पहले डार्क बैकग्राउंड ले लिया, यहाँ पे इमेज प्लेस की, इमेज को आपने कर लिया रीसाइज। अब अगर आप इमेज की ओपेसिटी कम करेंगे तो अब वो डार्क होगी। समझ आ गई आपको, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड लाइट था ना, तो जब हमारी इमेज की ओपेसिटी कम हुई तो लाइट सामने आ गई। तो इसलिए अब हमने बैकग्राउंड डार्क कर दिया और इसको बिल्कुल ज़रा सी लाइट हम करते हैं ताकि टेक्स्ट रीड होने में आ जाए। तो फिर आपने टी प्रेस किया और यहाँ पर हमने इसने क्या कोड लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट समथिंग यू नेवर हैव टू से डू समथिंग यू हैव नेवर डन, या यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं लाइफ कोड। तो मैं वो टेक्स्ट अब ये टेक्स्ट मैंने एक कोई उठाया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं इसका कलर वाइट कर लेता हूँ, या थोड़ा सा ये जो लाइट वर्जन है, और इसको मैं रीसाइज कर लेता हूँ। अगर आपने उसी को उस बंदे को कॉपी करना जिसने उसने क्या किया था, वर्टिकली टेक्स्ट अपने स्प्रेड किए होते ऐसे, और या इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और वाइट कर लें, प्योर वाइट, ठीक है। अभी टेक्स्ट थोड़ा सा ना रीड होने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी लाइट और टेक्स्ट भी लाइट है। तो हम ना एक क्या कर सकते हैं, या तो कोई स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं या बिल्कुल लाइट सा शेडो ऐड कर सकते हैं ताकि डिफ्रेंसिएशन हो। तो आपने इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ से आपको शेडो मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अभी ये देखें शेडो जो आपको नज़र आ रहा है ना, मैं जूम करता हूँ, तो ये लाइट शेडो, हम ब्लैक शेडो चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको कलर में जाके शेडो का ना कलर नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ से आपने डार्क सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी जो भी ब्लैक कलर है। ट्रांसपेरेंसी होती है ये जो आपको नज़र आ रही है ना शेडो की ट्रांसपेरेंसी, ये उसको कंट्रोल करता है। देखिए मैंने कम कर रहा हूँ तो ख़त्म हो रहा है शेडो आना और नज़र आना, और जब हम फुल कर रहे हैं तो शेडो सही नज़र आ रहा है। हमने इसको फुल करना। ब्लर क्या, जो सिंपल ब्लर आपको पता होगा, अगर आपने सॉफ्ट शेडो चाहिए। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन इसका एंगल के ये किस तरफ शेडो जाएगा, जहाँ पे पहले थी वहाँ पे ठीक लग रही थी। और ऑफ सेट क्या होता है, अपने उस टेक्स्ट जो मेन टेक्स्ट लेयर उससे कितना दूर होगा। देखें समझ आ रही है आपको। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रखता हूँ ताकि अब आपको ना ये टेक्स्ट पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। टेक्स्ट ना बिल्कुल पीछे ब्लेंड नहीं हो जाएगा। आप बैकग्राउंड लेयर को थोड़ा सा और अगर चाहें तो काम कर सकते हैं ओपेसिटी में। तो ये आपका एक कोड टेक्स्ट कोड वाली बन गया। आप यहाँ पे टेक्स्ट कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, मैं देखता हूँ। कौन सा ठीक लग रहा है, ये वाला या ये वाला? थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है, और आप इसकी लाइन स्पेसिंग बेशक कम कर दें। यहाँ पे आप नीचे ऑथर वगैरह और वो भी लिख सकते हैं। तो ये एक और पोस्ट मैंने आपको बनाना सिखा दी। इसी तरह पिंटरेस्ट डिफरेंट आइडिया से बड़ा हुआ है। तो आपने इनमें से कोई भी
जो भी आप चाहें ना आप आराम से ये कैनवा में बना सकते हैं। इसमें क्या किया है, इस वाले में इसमें सिंपल इमेज यूज़ किया उसने, ये एक कोई इसका लोगो है वो यूज़ किया, और ऊपर उसने टेक्स्ट लिख दिया। इसी तरह ये आपको सब मिल जाएंगे डिफरेंट वर्जन। यहाँ पे भी वो सेम चीज़ उसने की है, टेक्स्ट बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम कर दी, पहले बैकग्राउंड उसने कैनवस का जो कलर है वो ब्लैक रखा, फिर इमेज की जो उसने ओपेसिटी है वो कम कर दी, और नीचे उसने ऑथर का नाम भी लिख दिया। तो ये थी ये वाली क्लास। अब अगली क्लास में मिलते हैं। तो ये वाला वैसे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, ये आपसे के साथ शेयर कर दिए जाएंगे कमेंट्स में या साइड पर चैट में, लाइव चैट में। थैंक यू।